अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवामी तनाज़ुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे कि साउथ कोरिया में इस वक्त जो सदर हैं यून, उनका जो है वो मुआवजा हुआ है, पार्लियामेंट ने मुआवजा किया है और मुआवजे की वजह बनी है उनकी तरफ से मार्शल लॉ लगाने की कोशिश। जनूबी कोरिया में इस वक्त बहुत ही दिलचस्प सूरत हाल है, सियासी टर्मॉइल है, सियासी गैर यकीनी की कैफियत है। अभी ये वाज़ेह नहीं है कि सदर यून जो हैं, जो राइट विंग न्यो लिबरल सदर हैं और अमेरिका के बहुत ज़्यादा करीब समझे जाते हैं, वो सदर रहेंगे या नहीं रहेंगे। अब फैसला जो है वो आईनी अदालत ने करना है। ये सारे मामले के ऊपर आज हम बात करेंगे। इससे पहले कि हम आपको तफसीलात फराहम करें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब कर लें। आपको वीडियो पसंद है, इसको लाइक करें, शेयर करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इज़हार करें। बेल आइकन ज़रूर दबा दें, टेली ज़रूर खड़का दें। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के मौजू की तरफ। जनूबी कोरिया के सदर जो 2022 में मुंतखब हुए थे, जो कि ट्रंप, मोदी, बोल्सोनारो, इन जैसे जो राइट विंग पॉपुलिस्ट लीडर्स हैं, उनकी तर्ज की वो सियासत करते हैं, राइट विंग पॉपुलिस्ट लीडर थे, वो मुंतखब हो गए जनूबी कोरिया के सदर। अब जनूबी कोरिया जो है वो बड़ा अहम इत्तेहादी है अमेरिका का, और इस खिते में जो ये जो आसियान का इलाका है, जनूब मशरकी एशिया है, साउथ ईस्ट एशिया, इसमें और पैसिफिक जो है, इसमें बहुत अहम जो है वो उसका किरदार है। एक बड़ी मौशी ताकत है साउथ कोरिया। एशिया की गालबन चौथी या पांचवी बड़ी मीशत है और दुनिया में भी जो है वो टॉप 15 में आती है। तो और फौजी लिहाज से भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अमेरिका का इत्तेहादी है जनूबी कोरिया। और जो इत्तेहाद है अमेरिका का इस खिते में चीन के ख़िलाफ़, जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, जिसमें जापान है, जिसमें इंडिया है, उसमें साउथ कोरिया का भी अहम किरदार है। तो ये जब सदर इलेक्ट हुए और ये करप्शन के ख़ात्मे और दीगर मामला जो कि राइट विंग पॉपुलिस्ट जो है वो करते हैं कि हम मीशत फिक्स कर देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो उसके बाद उनकी कारकर्दगी कोई ख़ास अच्छी नहीं है। और पार्लियामेंट में उनका मसला यह है कि पार्लियामेंट में अपोजिशन की अक्सरियत है, पार्लियामेंट में उनको बर्तरी नहीं है उनकी जमात को। और इसके बावजूद कि अमेरिका के बहुत करीब हैं, इन्होंने जो इनके अपने साथ ज़ाती कुछ मामलात हैं इनके ऊपर, इनकी मिसेस के काम के हवाले से उनके ऊपर करप्शन के एलिगेशन लगा, स्कैंडल सामने आया जिसकी लपेट में ये भी आए और उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई। और उसके अलावा जो इनकी परफॉर्मेंस है वो भी कोई ख़ास नहीं है, मुतासर कुन नहीं है, जिसकी वजह से इनकी जो अप्रूवल रेटिंग है, इनकी जो पॉपुलैरिटी है वो बड़ी तेज़ी के साथ गिरी। तो इन्होंने सारी सूरत हाल में मार्शल लॉ लगाने की वजह ये बताई कि 3 दिसंबर को इन्होंने मार्शल लॉ लगाने की कोशिश की। वजह ये बताई कि नॉर्थ कोरिया के हामी जो ग्रुप्स हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा सरगर्म हैं साउथ कोरिया में, और ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक थ्रेट बन गया है, तो लिहाजा मैं मार्शल लॉ लगा रहा हूँ। वजह दरअसल थी अपने सियासी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए, अपनी जो साख उनकी वो तेज़ी से खो रहे हैं, जो मकबूलियत तेज़ी से खो रहे हैं, उसको बहाल करना उनकी कोशिश थी। और मामला जो हैं साउथ कोरिया की रियासत और इंतज़ामिया, उसके ऊपर अपनी जो गिरफ्त है उसको रीस्टैब्लिश करने के लिए दरअसल उन्होंने मार्शल लॉ लगाने की कोशिश की। अब मार्शल लॉ जो है वो फौजी कू के नतीजे में नहीं लगता साउथ कोरिया में, अगरचे 2 मार्शल लॉ लग चुके हैं साउथ कोरिया में। पहला 1960s में लगा था, दूसरा 1979 में लगा था। उसके बाद खैर मार्शल लॉ नहीं लगा अब तक। लेकिन आइन के अंदर साउथ कोरिया के सदर के पास ये इख्तियार है कि वो मार्शल लॉ लगा सकता है। एक जंग हो जाए या जंग की सी कैफियत पैदा हो जाए या कोई एमरजेंसी सूरत पैदा हो जाए, तो सदर को ये इख्तियार है साउथ कोरिया के आइन के तहत कि वो मार्शल लॉ लगा सकता है। तो सदर ने जब कोशिश की मार्शल लॉ लगाने की, तो पार्लियामेंट में उनके पास अक्सरियत नहीं थी। पार्लियामेंट को वोट से रोकने के लिए और पार्लियामेंटेरियंस को पार्लियामेंट में आने रोकने के लिए स्पेशल फोर्सेस के जो दस्ते हैं वो तैनात कर दिए गए। पार्लियामेंट हाउस में उनकी लड़ाई हुई, दीवारें फलांग के अरकान पार्लियामेंट पहुंचे, 190 अरकान जो हैं पार्लियामेंट के वो पहुंच गए। कोरिया का कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि अगर अरकान पार्लियामेंट की अक्सरियत, सादा अक्सरियत, मार्शल लॉ के खिलाफ वोट दे दे तो मार्शल लॉ ख़त्म हो जाता है।
यहाँ अभी डिग्री हुई थी और फौज को उन्होंने अहकामात दिए थे कि आप कंट्रोल संभाल लें, लेकिन पार्लियामेंट ने इसी दौरान चंद घंटों के अंदर अंदर पार्लियामेंट का इजलास हुआ, 190 अरकान पहुंचे पार्लियामेंट में और उन्होंने मार्शल को गैर कानूनी और गैर आईनी करार देकर मुस्तरद कर दिया। उसके बाद उनके मुआवजे की तहरीक पेश हुई पार्लियामेंट में, जो कि नाकाम हो गई महज तीन चार वोटों से। मतलूबा 204 वोट चाहिए थे, 200 वोट चाहिए थे, वो पूरे नहीं हुए, जिसकी वजह से वो पहली जो मुआवजे की तहरीक थी इसमें सदर बच गए। अब साउथ कोरिया की जो अपोजिशन है वो ये इल्ज़ाम लगा रही है डेमोक्रेटिक पार्टी के जो सदर हैं यून, इन्होंने जमहूरियत का बिस्तर लपेटने की कोशिश की और ये साजिश थी अपना ज़ाती जो है वो मफाद हासिल करने के लिए और ज़ाती फ़ायदा, सियासी फ़ायदा हासिल करने के लिए इन्होंने जमहूरियत का जो है बोरिया बिस्तर उसको गोल करने की कोशिश की है। इसके ऊपर पार्लियामेंट में मुआवजे की दूसरी तहरीक पेश हुई, जिसको मतलूबा तादाद मिल गई। 204 अरकान पार्लियामेंट ने साउथ कोरिया के जो मौजूदा सदर हैं यून, इनके खिलाफ जो है मुआवजे की जो तहरीक थी उसको मंजूर कर लिया। 204 वोट आए 300 में से, और जो 79 अरकान थे उन्होंने जो है उनके गालिबन 80 अरकान ने उनके हक में वोट दिया। कुछ एब्सटेंशंस थी, कुछ वोट मुस्तरद हो गए। बहरहाल जो मतलूबा तादाद थी वो पूरी हो गई। अब मामला यह है कि ये मामला अब जाएगा कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के पास चला गया। अब आईनी अदालत साउथ कोरिया की जो है वो 180 दिनों में फैसला करेगी कि सदर यून जो है वो साउथ कोरिया के सदर रहेंगे या इनको हटा दिया जाएगा। बहरहाल उनके खिलाफ मुआवजे की तहरीक मंजूर होने के बाद उनको काम करने से रोक दिया गया है, उनको बैरून मुल्क जाने से भी रोक दिया गया है। उनके जो साबका वज़ीर दिफा थे उनको मार्शल लगाने की कोशिश में गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने। जो डिफेंस काउंटर इंटेलिजेंस के हेड हैं उनको भी गिरफ्तार कर लिया। कुछ और अहम गिरफ्तारियां भी हुई हैं, लेकिन सदर को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। पुलिस ने उनके ऑफिस में घुसने की कोशिश की थी इन्वेस्टिगेशन के लिए, लेकिन जो सदारती गार्ड्स हैं सदर के, उन्होंने उनको अंदर नहीं जाने दिया। तो इस वक्त जो है सदर ने कू करने की कोशिश की थी, अब उनके खिलाफ काउंटर कू हो रहा है पार्लियामेंट की तरफ से। अब फैसला करना है साउथ कोरिया की आईनी अदालत ने कि कब तक वो सदर को हटाते हैं, और उसके ऊपर अब काम शुरू हो गया है। रोजाना की बुनियाद पर मुजाहरे हो रहे हैं। जो आखिरी मुजाहरा किया था अपोजिशन ने, उसमें 2 लाख से, जो सियोल की पुलिस है उसके मुताबिक 2 लाख से ज्यादा अफराद ने उसमें शिरकत की। सदर यून के जो हामी हैं वो भी जो है मुजाहरे कर रहे हैं, वो भी काउंटर मुजाहरे कर रहे हैं। सदर के हक में भी मुजाहरे हो रहे हैं, सदर के खिलाफ भी मुजाहरे हो रहे हैं। सदर के हक में छोटे मुजाहरे हो रहे हैं, सदर के खिलाफ ज्यादा बड़े मुजाहरे हो रहे हैं, और अपोजिशन पूरी तरह से इस वक्त मुतहरक है और वो मुतालबा कर रही है कि उनको हटाया जाए। अब जो इख्तियारात हैं वो वज़ीर आज़म को अबूरी मुद्दत के लिए उनको सौंप दिए गए हैं, वो अब कायम मुकाम सदर के तौर पर काम करेंगे, लेकिन अपोजिशन उनके खिलाफ भी मुआवजे की तहरीक लाने का इरादा रखती है। और इसमें ये जो तहरीक कामयाब हुई है तो इसमें कम अज़ कम भी 14-15 जो हुकूमती अरकान पार्लियामेंट हैं उन्होंने वोट दिया है। सदर की पार्टी के जो अरकान हैं उन्होंने सदर के मुआवजे के हक में वोट दिया और सदर के खिलाफ वोट दिया, जिसके बाद ये पास हो सका। ये सब कुछ इतना अहम क्यों है? क्योंकि जो अपोजिशन है, ज्यादा इम्कानात ये है कि अगला जो सदारती इलेक्शन है वो डेमोक्रेटिक पार्टी के जो लीडर हैं वो जीत जाएंगे, जो इस वक्त अपोजिशन लीडर है। वो ये कहते हैं, वो अमेरिका के अलाई हैं, अमेरिका के साथ तो उनका अलाइंस बरकरार रहेगा, लेकिन वो ये कहते हैं कि हम चीन और अमेरिका की जंग में किसी का हिस्सा नहीं बनेंगे। ये जो लड़ाई है, जंग तो नहीं कह सकते, जो कशमकश है, जो इनकी आपस की एक आपस में एक दोनों जो है वो लगे हुए हैं इस वक्त ज्यादा से ज्यादा इन्फ्लुएंस अपना बढ़ाने में। तो इस हवाले से जो बेसिक वजह भी यही बनी है। बाकी तो नॉर्थ कोरिया का नाम इस्तेमाल किया है, लेकिन असल वजह ये बनी है, बयान बना है। और ये खदशा था सदर को या जो इस्टेब्लिशमेंट है साउथ कोरिया की कि अगर अपोजिशन जीतती है तो हो सकता है कि ये उसके अंदर बाकायदा एक्टिव सरगर्म हिस्सा ना बने चीन के खिलाफ अलाइंस में। उनका ये ख्याल है कि हमें इस मामले पे न्यूट्रल रहने की ज़रूरत है, हमें बहुत आगे बढ़ के इस मामले में हिस्सेदार बनने की ज़रूरत नहीं है। और ख़ास तौर पे ऑस्ट्रेलिया और जापान जिस तरह से अमेरिका के साथ मिलके चीन का रास्ता रोकने की कोशिश कर रहे हैं, तो साउथ कोरिया को इसका हिस्सा नहीं बनना चाहिए। ये वो वजह थी। दूसरी मैंने आपको पहले बता दी, सदर की अपनी गैर मकबूलियत, उनका जो स्कैंडल है उसकी तहकीकात, इस तरह के जो मामला थे, गिरती हुई साख और मकबूलियत, तो ये सारे इशूज़ में मिल के जो है वो
ये सारी सूरत पैदा की। अब अमेरिका को बहुत तशवीश है। अमेरिका ये समझता है कि अगर डिस्टेबलाइजेशन होती है साउथ कोरिया में, इसका अमेरिका को नुकसान होगा, क्योंकि साउथ कोरिया बहुत अहम इत्तेहादी है। और अगर अपोजिशन जो है वो अमेरिका और चीन के दरमियान बैलेंस करने की कोशिश करती है इलेक्शन जीतने के बाद, तो अमेरिका के लिए मुश्किलात पैदा होंगी। तो ये सारी सूरत हाल में दरअसल, और ये जो इंतज़ामिया है सदर यून की, ये बहुत, मैंने पहले कहा, बहुत अमेरिका के करीब है और उसकी बहुत करीबी इत्तेहादी। अगर ये हटते हैं, इनको मुआवजे की तहरीक और आईनी अदालत इनको हटा देती है, तो ये अमेरिका के लिए बड़ा धचका होगा। जैसे शाम में रूस और ईरान को धचका लगा है, इसी तरह इस खित्ते में अमेरिका के लिए ये एक बड़ा धचका जो है वो साबित होता है। इस बात पे साउथ कोरिया में कोई बहस नहीं है कि अमेरिका से अच्छे ताल्लुकात रख लें नहीं रख लें, अमेरिका उनका करीबी आती है। 28,000 अमेरिकी फौजी जो हैं वो साउथ कोरिया में इस वक्त मौजूद है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कुर्बत का। दफाई मुआहदे भी हैं आपस में, और कोई भी पार्टी जीत के आएगी तो वो बेसिकली बैलेंस करने की कोशिश करेगी, लेकिन अमेरिका के ताल्लुकात के ऊपर साउथ कोरिया में कोई ऐसी बहस या मुखालफत जो है वो नहीं पाई जाती। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।